आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखा करो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान वही फसल उगाए जिससे इनको यकीनी फायदा मिले। मार्केट की तलब के लिहाज से फसल उगाना दानिशमंदाना फैसला होगा। किसान शौर बेदारी प्रोग्राम से एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। $20 लाख करोड़ का पैकेज कॉर्पोरेट तबके के मफाद की तकमील करता है, उससे गरीब आवाम के फायदे के इक़दाम किए जाए। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी का धरना। रियासती हुकूमत लॉकडाउन के मौके पर गरीब आवाम की मदद में नाकाम। कई खानदान भूख व फाका कशी का शिकार। चावल और रकमी इमदाद में इजाफा लाजमी। CPI-M कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शमशान में मुस्लिम शख्स की तदफीन तनाज़े का सबब बनी। जवान साहब कैद अमजदुल्ला खान खालिद की बरहमी। उन्होंने आला सतह तहकीकात का मुतालिबा किया, कहा कि मुतवल्लियों पर शिकंजा कसा जाए। अब खबरें तफसील से। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर गरीब व मुस्तहिक अफराद में खाने और राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इनकी खिदमत को अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। शहर की अहम शख्सियतों ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान को तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। लॉकडाउन के नफाज के बाद से रियासत के अवाम बेशुमार मुश्किलात का शिकार बनी हुई है। बेशुमार खानदान भूख व फाका कशी का शिकार बन चुके थे। शहर निजामाबाद में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी थी। कई खानदान परेशानियों का शिकार बने हुए थे। इस सूरत हाल में निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने गैर मामूली खिदमत का मुजाहरा किया। रोजाना खाने की तकसीम के अलावा हजारों की तादाद में उन्होंने गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। लोगों को इस बात का यकीन था कि इमदाद के लिए इदरीस खान को फोन किया जाए तो इनकी मदद जरूर होगी, लिहाजा कई मकामात से लोगों ने इनको आवाज दी और उन्होंने खुशदिली से इनकी मदद कर दी। इस लॉकडाउन के दौरान की गई शानदार खिदमत को लोग सताइश की नजर से देख रहे हैं और इनको दिली मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आज शहर की अहम शख्सियतों पर मुश्तमिल एक वफद ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान को इनकी शानदार खिदमत पर मुबारकबाद पेश की और इनको जबरदस्त तहनीत पेश की। इस वफद की क़यादत अब्दुल क़य्यूम इन्नाराई ने की, जबकि मिर्जा अफजल बेग तेजान, मोहम्मद जलील, सफदर हुसैन, मौलाना खदीर हुसामी, फरहत अली, मोहम्मद खदीर और दीगर इस वफद में शामिल थे। इन ज़िम्मेदारान ने गैर मामूली खिदमत पर मोहम्मद इदरीस खान की शाल पोशी की और बकसरत गुलपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया। इसके अलावा नौजवान कायदीन पर मुश्तमिल एक वफद ने भी डिप्टी मेयर की शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार खिदमत पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान को तहनीत पेश की। किसान वही फसल काश्त करे जिसकी मार्केट में तलब हो। गैर जरूरी फसलों से इज्तनाब करे। मार्केट की मांग को नजर में रखते हुए उगाई गई फसलों से किसानों को यकीनी फायदा हासिल होगा। किसानों के शहर बेदारी प्रोग्राम से एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन मंडल के मौजे संगम में किसान शौर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि किसान ऐसी फसलें लगाए जिनकी मार्केट में तलब हो। जिन फसलों की मार्केट में मांग ना हो वो फसलें उगाने से किसानों को खसारे का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बोधन में जुमला 1,10,000 एकड़ ज़राई अराजी है, जिसमें करीब 80,000 एकड़ में चावल की काश्त होती है, मगर ये चावल मोटे होते हैं जिनकी मार्केट में तलब नहीं है। लिहाजा ऐसी हालत में किसानों को बारीक चावल लगाने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बारीक चावल की मांग भी है और कीमतें भी बेहतर है। लिहाजा बारीक चावल की काश्त करने से किसानों को जबरदस्त फायदा हासिल हो सकता है। उन्होंने माबाकी 30,000 एकड़ अराजी में कपास और दीगर फसलें उगाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बाद सियासी कायदीन किसानों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि जमीन किसानों की है, लिहाजा मर्जी किसानों की चलनी चाहिए। हुकूमत की मर्जी मुसल्लत करना मुनासिब बात नहीं है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इन सियासी कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत किसानों पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर रही है, बल्कि इनको खसारे से बचाने और यकीनी फायदा करवाने की मसाई कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने
हमेशा ही किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। जब कोरोना वायरस की वबा से परेशान हुकूमतों ने किसानों को फरामोश कर दिया था, ऐसे नाजुक मौके पर रियासत तेलंगाना की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत थी जिसने किसानों से अजनास की खरीदी की है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने रियासती वजीर आला केसीआर की क़यादत में किसानों को राइतू बंधु, राइतू बीमा और दीगर कई स्कीमों से जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वो हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली रहनुमाई पर अमल करे और वही फसलें उगाए जिसका ओहदेदार मशवरा देते हैं। इससे किसानों को यकीनी फायदा हासिल होगा। రైతులు మంచి పంటలు వేసుకోవాలా, మంచి పంటలు వేసుకుంటేనే పంటకు మళ్ళా తగిన గిట్టుబాటు ధర వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండే పంటలు వేసుకోవాలని దాని గురించి చాలా విస్తారంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో ఈ 7 సంవత్సరాల ప్రభుత్వంలో గతంలో 5 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు సంవత్సరంన్నర ఈ 6.5 సంవత్సరాల్లో మనం చూస్తున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనేక సందర్భాల్లో ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది, మనం అందరం గమనించినాం అది. కానీ రైతులకు అండగా ఉండాలా, వారికి మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా పంటలు మళ్ళా చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఇమీడియట్ గా ఉండదు, మళ్ళా వారు ఏ పంటలు వేసుకుంటారో దానికి సపోర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ 7 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు రైతులు వేసుకున్న పంటలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. కానీ మన రైతు అన్నలకు నా ఒక ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఇంత అండగా ఉన్న ప్రభుత్వం, ఇంత రైతుల సంక్షేమం కోరే ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. किसान ऐसी फसल लगाए जिससे यकीनी फायदा हासिल हो। हालात की मुनासिबत से लगाई गई फसलें फायदेमंद साबित होंगी। मुदल में कॉटन, सोयाबीन और तुवर की फसलें लगाने मकामी रुकन असम्बली जीवेटल रेड्डी का किसानों को मशवरा। हल्के असम्बली निर्मल के मुदल मुस्तकर की ग्राम पंचायत में मुकामी रुकन असम्बली जीविटल रेड्डी ने किसान शौर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों से मुखातिब करते हुए कहा कि किसान ऐसी फसल लगाए जिससे इनको यकीनी फायदा मिले। उन्होंने कहा कि बेमकसद फसल लगाने से अक्सर खसारे का सामना करना पड़ता है, लिहाजा ऐसी फसलों को लगाने की कोशिश की जाए जो जल्द हासिल हो और फायदेमंद साबित हो। उन्होंने कहा कि माहौल, मौसम और जमीन की सूरत हाल को देखते हुए वहां बेहतर अंदाज में उगने वाली फसलें ही काश्त की जाए। रुकन असम्बली ने कहा कि मौजूदा हालात में मुदल के किसानों को कॉटन, सोयाबीन और तुअर की फसलें लगाने से फायदा हासिल होगा, क्योंकि बाजार की सूरत हाल के पेश नजर इन फसलों को ज्यादा कीमत हासिल होगी, क्योंकि इन चीजों की मार्केट में जबरदस्त मांग है। बिलखुसूस तेल की कीमतों में इजाफा और उसकी मांग की वजह से सोयाबीन की फसल की अहमियत है। उन्होंने कहा कि आइंदा माह जून है, इस मौके पर मुनासिब फसलों को लगाने वाले किसान अगले साल यकीनी मुनाफा को हासिल करेंगे। इस प्रोग्राम में सदर नशी मंडल प्रजा परिषद मुदल आयशा अफरोज खान, पीएससीएस डायरेक्टर सुरेंद्र रेड्डी, मुदल पीएससीएस चेयरमैन वेंकटेश, एग्रीकल्चर ए अजमेर भास्कर, मुदल सरपंच वी राजेंद्र के अलावा टीआरएस कायदीन और किसानों की बड़ी तादाद शरीक थी। ప్రభుత్వం అనుకున్న పంటలే వేయటం జరుగుతుంది. సోయా, పత్తి, కంది, మినుములు ఈ పంటలు ప్రభుత్వం వేయాలని చెప్పి సూచిస్తుంది. మరి మన దగ్గర కూడా మన నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ ఇవే పంటలు వేస్తారు. అందువల్ల ఇటువంటి డౌట్ పెట్టుకోకుండా తప్పక అందరూ కూడా రైతు బంధు వస్తుందని చెప్పి మేము అందరూ కూడా మనవి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు కొత్త నూతన ఏదైతే మనం విధానం అవలంబిస్తున్నామో దాని గురించి చెప్పాలని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. మరి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన మరి గౌరవ సర్పంచ్ గారు, అదేవిధంగా మేడం గారు, మొదట ఎంపీటీసీ గారు, ఎంపీడీఓ గారు, మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన మరి అఫ్రోజ్ ఖాన్ గారు, అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ డైరెక్టర్స్ సుదర్శన్ గారు, తప్పకుండా అన్ని రైతులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు కృషి చేస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మరి ఈ క్లస్టర్ విలేజ్ అని చెప్పి తప్పకుండా అన్ని రైతులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఇవ్వడానికి दुब्बा रोड पर बरखी ट्रांसफार्मर में मुहिब आतिश जिद की अचानक ही बरखी शॉर्ट सर्किट से ये आग भड़क उठी और ट्रांसफार्मर में तेजी से जलने लगा। महकमा फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। अतराफ के इलाकों में बरख कई घंटों तक मसदूद रही। त्रिटाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े गुरबा आबादी दुब्बे की सड़क पर वाक़े एक बरखी ट्रांसफार्मर से अचानक ही आग भड़क उठी। इस मुहिब आतिश जिदगी को शॉक सर्किट का नतीजा करार दिया गया।
ये सड़क मसरूफ सड़क है। अवामी चहल पहल के साथ साथ यहाँ गंज के लिए आने वाली लारियों की भी बड़ी आमद व रफ्त रहती है। इस बरकी ट्रांसफार्मर में भड़कती हुई आग ने अतराफ के मकीनों को खौफ और दहशत का शिकार बना दिया। इत्तला पर 3 टाउन एसआई संतोष कुमार भी भारी जमीयत के साथ वहां पहुंचे। साथ ही फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पहुंच गया और बड़ी मुश्किलों से इस आग पर काबू पाया गया। सवाल ये है कि क्या अचानक ही बरकी शॉक अज खुद हुआ है या फिर किसी ने रखना अंदाजी की है कि अचानक ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ और तेजी से आग भड़क उठी और ट्रांसफार्मर तेजी से जलने लगा। इस ट्रांसफार्मर के जलने की वजह से अतराफ के इलाकों में बरकी सरबराही कई घंटों तक मसदूद रही। कोविड-19 के मौके पर सहाफियों की खिदमत नाकाबिले फरामोश। दीगर शोबेजात के साथ सहाफियों ने खतरात का सामना करते हुए फराइज अंजाम दिए। टीआरएस कैद सुनील का बयान। उन्होंने आरमूर के सहाफियों में सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए। आरमूर के सहाफियों में टीआरएस कैद सुनील ने सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। ये प्रोग्राम आरमूर के माजूर तलबा के हॉस्टल में मुनाकिद किया गया। सुनील ने कहा कि सहाफियों ने महकूमे जात तिब और पुलिस के साथ साथ कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद जरूरतमंदाना खिदमत अंजाम दी है। इनकी खिदमत को आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इनकी जानिब से सहाफियों को एक छोटा सा तोहफा सैनिटाइजर और मास्क की शक्ल में पेश किया जा रहा है। इस इजलास में प्रेस क्लब सदर शंकर, सेक्रेटरी डी श्रीनिवास, सीनियर सहाफी सागर, विजय प्रताप, सैयद जफर अली और दीगर शरीक थे। इस मौके पर सहाफियों ने टीआरएस कैद सुनील से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि कोरोना वायरस की वजह से रियासत में लॉकडाउन नाफिज था। दीगर अफराद के साथ साथ सहाफी भी माशी मुश्किलात का शिकार बने हुए थे, लेकिन किसी ने भी सहाफियों की इमदाद नहीं की। इसके बावजूद भी सहाफियों ने खतरात का सामना करते हुए ईमानदाराना खिदमत अंजाम दी। सुनील ने बताया कि एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी की हिदायत पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम में उर्दू और तेलुगु सहाफियों की बड़ी तादाद शरीक थी। अब ये कार्यक्रम से चेयरमैन आरमूर एमएलए उनसे के साथ ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज इधर पूरे विलेकर आए सो है, उनको सैनिटरी और मास्क डोनेशन कर रहे हैं और उनको समस्या कुछ रहे तो ये इनका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब को इन्फॉर्म करें तो हम एमएलए ने तो राजेश्वर रेड्डी साहब से बात करके कंपलसरी उनके कर ऐसा करते ये काम हम एक सायम करे सो अरे नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद एमबीबीएस एमडी पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमजी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाफत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले
माहिर भर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकादार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकादार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। लॉकडाउन के दौरान रियासती हुकूमत अवाम को मुनासिब राहत फराहम करने में नाकाम, कई खानदान हुकूमती इमदाद से महरूम, तनख्वाह में कटौती भी अफसोसनाक, मसाइल की यकसुई करने CPIM जिले सेक्रेटरी रमेश बाबू का मुतालिबा। CPIM पार्टी ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी CPIM रमेश बाबू ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत लॉकडाउन के दरमियान अवाम को मुनासिब राहत फराहम करने में नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, कई घरों में फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि रियासती हुकूमत ने राशन कार्ड रखने वाले अफराद में 12 किलो चावल तकसीम किए, जबकि खानदान को 1500 रुपये फराहम किए गए, जबकि जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है वो हुकूमती इमदाद से महरूम रहे। रमेश बाबू ने कहा कि तमाम को हुकूमती इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और तमाम खानदानों को चावल और रकम की फराहमी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने रियासत में तनख्वाहों की कटौती को भी अफसोसनाक करार दिया और बताया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मुलाजिमीन को मुकम्मल तनख्वाहें फराहम की जा रही है, लिहाजा यहाँ के मुलाजिमीन को भी मुकम्मल तनख्वाहों की फराहमी यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर पेद्दी वेंकटरामलो और दिगर मौजूद थे। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కరోనా కాలంలో ఈ మూడో నెల కూడా పేదలందరికీ తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఉన్న వారికి 12 కిలోల చొప్పున బియ్యం ఇవ్వడానికి నిర్ణయం చేసింది. కానీ మనం చూసాం గత 2 నెలలుగా కరోనా లాక్డౌన్ కాలంలో పేదలకి, ప్రజలకి, సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజలకి ఎటువంటి పనులు లేక ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతా ఉన్నారు. 12 కిలోల బియ్యం ఇచ్చినంత మాత్రాన సరిపోదు కాబట్టి గత 2 నెలలు ఇచ్చినట్లుగానే ప్రతి వారి అకౌంట్ లో 1500 రూపాయలు జమ చేయాలని, అదేవిధంగా రేషన్ కార్డు లేని వారికి, వలస కార్మికులందరికీ కూడా రేషన్ బియ్యంతో పాటు డబ్బులు వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఇవ్వాలి అనేటువంటిది కోరుతా ఉన్నాం. ఒకవైపు ఈరోజు పేదలు, కార్మికులు, ప్రజలు పనులు లేక ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమై అనేక రకాల బతుకులు చితికిపోయినటువంటి పరిస్థితి. शकरनगर की धोबी गली में चोरी की वारदात, 10 तोले सोना और चांदी के अलावा नकद रकम की चोरी। चोरों ने मुखफिर मकान की खुफुल शिकनी करते हुए चोरी का इर्तिकाब किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। बोधन के इलाके शकरनगर की धोबी गली के रहने वाले रमाकांत नामी शख्स के मकान में चोरी की वारदात पेश आई। इतला पर पुलिस ने सूरत हाल का जायजा लिया। SI अंबरैया अपने अमले के साथ वहां पहुंचे। सुराग रिसार्ट टीम भी इनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया और तेजी से तहकीकात का आगाज किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्दी चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक रमाकांत उर्फ लक्ष्मीकांत अपने मकान को मुकफिल करके अपने भाई के मकान को गया हुआ था। मकान को मुकफिल देखकर चोरों ने खुफल शिकनी की और घर में दाखिल होकर तमाम सामान तितिर बितिर कर दिया और घर में रखे हुए 10 तोले वजनी तलाई जेवरात के अलावा कुछ चांदनी के जेवरात और नकद रकम का सुरखा कर लिया। चोरी की इस वारदात ने अतराफ में खौफ व हरास का माहौल बना दिया। चोरों ने खुफल शिकनी के दौरान दरवाजों के कुंडियों को भी तोड़ डाला और तलाशी के दौरान घर के तमाम सामान को उलट पलट कर रख दिया। SI अंबरैया ने इसकी तफसीलात बताई। ఈ చక్కర్నగర్లోని ధోబీ గల్లీలో ఉండే రమాకాంత్ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందని మాకు సమాచారం రాగా మేము వచ్చి ఇక్కడ అన్నీ చూడగా అందులో 10 తులాల గోల్డ్, మరి కొంత వెండి, కొంత నగదు పోయినట్లు మా ఎంక్వైరీలో తేలింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు. 20 लाख करोड़ का बजट कॉर्पोरेट तबके के मफाद में, इसको आम आदमी के मफाद में इस्तेमाल किया जाए। लॉकडाउन से परेशान तबके को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाए। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी का जिले कलेक्टर पर धरना। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से सीनियर कैद अकुल्ला पापैया की क़यादत में जिले कलेक्टरेट पर
धरना मुनज़्ज़िम किया गया। इस धरने में 20 लाख करोड़ के मरकजी हुकूमत के बजट को अवाम के इस्तेमाल में लाने का मुतालिबा किया गया। इस मुतालिबे को लेकर रियासत गिर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़िम किए जा रहे हैं। जिले निजामाबाद मुस्तखर पर आज अकुल्ला पापैया की क़यादत में धरना मुनज़्ज़िम किया गया और जिले कलेक्टर को मुतालिबाती महजर हवाले किया गया। इस मौके पर अकुल्ला पापैया ने बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत का 20 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ कॉर्पोरेट तबके के मफाद में है, इससे आम आवाम को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। उन्होंने मुतालिबा किया कि इस बजट को आम आदमी के मफाद में इस्तेमाल करने के इक़दाम किए जाए। अकुल्ला पापैया ने बताया कि कोविड-19 की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन ने लाखों अफराद को रोजगार से महरूम कर दिया। बिलखुसूस मजदूर तबका बेशुमार मुश्किलात का शिकार है और मुकम्मल तौर पर रोजगार से महरूम हो चुका है, जिसकी वजह से बेशुमार मजदूर नकले मकान पर मजबूर हो चुके हैं। मुहाजिर मजदूरों के अलावा सन्नती मजदूर, ज़राई मजदूर, किसान, कारीगर और देहित मजदूर बेशुमार मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इनको माहाना 10,000 रुपये के असास पर 6 माह तक माली इमदाद फराहम की जाए और मजदूरों के अलावा राशन कार्ड रखने वालों को मरकजी हुकूमत 15 किलो चावल, तेल और दीगर सामान फराहम करे। उन्होंने मजीद मुतालिबा किया कि किसानों के कर्जेजात को माफ किया जाए और नए बिला सूदी कर्जेजात की फराहमी अमल में लाई जाए। जमानत रोजगार स्कीम के मजदूरों को 100 दिन रोजगार को यकीनी बनाया जाए और इनकी मजदूरी में इजाफा करते हुए 300 रुपये यौमिया मजदूरी फराहम की जाए। उन्होंने दीगर सेक्टरों की इमदाद का भी मुतालिबा किया और कानकुनी और सन्नतों की नजीकारी को रोकने का मुतालिबा किया। इसी तरह वबाओं और बीमारियों में इलाज और मुफ्त अद्वियात की तकसीम के लिए 5% बजट मख्तस किया जाए। इस मौके पर पी श्रीधर, भूमन्ना, मुरली और दीगर मौजूद थे। ప్రకటించిన ప్యాకేజీ ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటించిన 20 లక్షల కోట్లలో ఈ దేశ ప్రజలకు ఉపయోగపడేదిగా లేదు, కొన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఉపయోగపడేదిగా ఉంది, లేదా మసిబూసి మారడిగాయ చేసేదిగా ఉంది. ఇక్కడ కోట్లాది మంది ఉపాధిని కోల్పోవడం జరిగింది. చిన్న పరిశ్రమలు, ఈ పరిశ్రమలన్నీ కూడా దెబ్బతిన్నాయి, లేదా వ్యవసాయంలో దెబ్బతిన్నది, పండ్ల తోటలు, పాలు ఉత్పత్తులు ఇవన్నీ కూడా దెబ్బతినడం జరిగింది. వీళ్ళని వెంటనే ఆదుకొని వీళ్ళు రేపు కొనుగోలు శక్తి పెరిగితే చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు కానీ అన్ని రకాలుగా బతకడానికి అవకాశం ఉంది. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हैदराबाद के कब्रिस्तानों के मुतवल्लियान की बेहिसी, एक मुस्लिम शख्स की शमशान घाट में तदफीन, अमजदुल्ला खान खालिद की शदीद बरहमी, मुनासिब कार्रवाई और ठोस इक़दाम के लिए चेयरमैन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी। उन्होंने कहा कि इन मुतवल्लियान को सियासी पुश्त पनाही हासिल है, लिहाजा वो मनमानी कर रहे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस बात पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि मुस्लिम कब्रिस्तानों पर मुतवल्लियान का कब्जा है और इन कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए मुतवल्ली भारी मुआवजा तलब कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बदबख्ताना वाक़या पेश आया। ख्वाजा नामी शख्स की वफात के बाद इनके लवाहिकीन ने 5 कब्रिस्तानों के मुतवल्लियान से रब्त पैदा किया, लेकिन किसी ने भी तदफीन की इजाजत नहीं दी, जिस पर मजबूरी के आलम में इनकी तदफीन को ऐसे कब्रिस्तान में करना पड़ा जो एक शमशान की अराजी से मुतसिल है, जिससे ये शक पैदा हो रहा है मोहम्मद ख्वाजा की तदफीन शमशान की अराजी में की गई है। अमजदुल्ला खान खालिद ने इस सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार दिया और कहा कि इन मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाई भी मुश्किल साबित हो रही है, क्योंकि ये लोग सियासी जमात से वाबस्ता ताकतवर लोग हैं। अमजदुल्ला खान खालिद ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात करते हुए कब्रिस्तानों से मुतवल्लियों की अजादारी को खत्म करने और इनको कानून के दायरे में लाने का मुतालिबा किया। उन्होंने बताया कि इन्होंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से 3 मुतालिबात किए हैं, जिनमें एक हेल्पलाइन नंबर देने का मुतालिबा किया गया ताकि मुतवल्लियान की धांधलियों की बर वक्त शिकायत की जा सके। दूसरा मुतालिबा माली इमदाद के लिए किया। तीसरा मुतवल्लियान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। अमजदुल्ला खान ने कहा कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई होगी ये कहना मुश्किल है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इस मामले की आला सतही तहकीकात अमल में लाई जाए। शमशान घाटी में तदफीन अमल में आया, अब यहाँ पर कोई साजिश है या मुतवल्लिया नहीं दिए। हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से 3 मुतालिबात करें हैं। पहला हमारा मुतालिबा है कि आप एक हेल्पलाइन नंबर कायम करें, क्योंकि आए दिन रोज़ाना शिकायत आ रही है कि मुतवल्ली हजरात जो है खबरस्तान के लिए 25,000 50,000 या जगह नहीं है बोल देते। इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आने वाले बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करके पूरे पुलिस स्टेशनों को मैं इंटीमेशन दूंगा
कि अगर तदफीन के लिए रोके तो केस बुक करो उनके ऊपर। दूसरी चीज़ हम ये बोले कि जो क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं उनके पास कफन दफन के लिए भी नहीं रहते, तो 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से सैंक्शन होंगे, 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से दिए जाएंगे। तीसरा मुतालबा करें कि भाई आप वक्फ बोर्ड के ये मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन लेते, तो चेयरमैन साहब ये कहा कि मैं रेजोल्यूशन में पास करने के बाद में उनको नोटिस सर्व करूँगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि क्योंकि जितने मुतवल्ली है सब सियासी मुतवल्ली अपॉइंटेड है, ये लोग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन क्या, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हमारे जिसके पास पोर्टफोलियो है महमूद अली साहब भी इनके खिलाफ में एक्शन नहीं लेते, क्योंकि मुसलसिल कई सालों से इसकी शिकायत आ रही कि मुतवल्ली हजरात कब्रस्तान के लिए जगह नहीं दे रही। अगर 1, 2, 3 मुतवल्लियों के ऊपर केसेस बुक करके इनको जेल को भेजते तो आज ये हमारी बेइज्जती नहीं होती। ये बदबख्ताना वाक़या है, पूरे तेलंगाना के जितने मुस्लिम लीडर है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, सबकी बेइज्जती है कि एक हमारे रहते हुए एक मुसलमान को ले जाके वहाँ पर तदफीन करे। तो इसकी पुलिस की CID से भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये दानिस्ता तौर पे हुई तदफीन या नादानिस्ता तौर पे हुई, कई मुसलमानों को बदनाम करने के वास्ते तो ये चाल नहीं चला गया। पद्मश्री सैयद मुश्तबा हुसैन का सानिया इर्तिहाल। मरहूम उर्दू अदब के खदावर मुसन्निफ थे। तंज़ो मिज़ाह के बादशाह के रूप में इनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी ने इनको ताज़ियत पेश की और उर्दू का नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। तंज़ो मिज़ाह के मारूफ मुसन्निफ मुश्तबा हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके इंतकाल से अदबी दुनिया में एक जबरदस्त खला पैदा हो गया जिसका पुरहोना अब नामुमकिन है। उन्होंने तवील अरसे तक उर्दू अदब की गिरा कद्र खिदमत की। तंज़ो मिज़ाह, खाका निगारी, सवाए उमरी के जरिए उन्होंने आलमगीर शोहरत हासिल की। अदबी हलकों में इनको एहतराम की नजर से देखा जाता था। इनके इंतकाल पर चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी ने अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया और अपनी जानिब से ताज़ियत पेश की। सैयद मुश्तबा हुसैन को इनकी शानदार अदबी खिदमात पर पद्मश्री अवार्ड पेश किया गया था, जिसको उन्होंने CAA, NRC और NPR की जबरी अमलावरी पर बरहमी का इजहार करते हुए वापस कर दिया था। मुश्तबा हुसैन को जिंदगी में बेशुमार अवार्ड्स हासिल हुए थे। अब्दुल रहीम अंसारी ने मरहूम को इंतहाई शफीक व मिलनसार शख्सियत करार दिया और कहा कि इनको आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हमेशा याद रहेंगे और लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उर्दू अदब की तरक्की व तरवीज के लिए की गई इनकी खिदमत हमेशा ही मशल राह बने रहेगी। आपको इत्तला मिल चुकी है कि उर्दू के मायनाज मिज़ाह निगार मुश्तबा हुसैन साहब का विसाल हो चुका है। उर्दू अकेडमी तेलंगाना स्टेट ने यह तय किया है कि हमारा जो माहनामा पर्चा निकलता है वो उस मौलाना हमारे मुश्तबा हुसैन साहब का वो नंबर हम निकालें। चुनांचे इस खुसूस में हम मुश्तबा हुसैन के मुख्तलिफ़ तहरीरें जमा कर रहे हैं और उन पर लिखे हुए मुख्तलिफ़ क़लमकारों के भी जो तहरीरें जमा कर रहे हैं और उसके अलावा भी उनके विसाल के बाद जो ताज़ियती बयानात आए हैं उसमें से भी ख़ास बयानात हम उसमें शाये करेंगे। और मुश्तबा हुसैन पर लिखे जिन्होंने PhD की है, जिन्होंने उनके मज़ामीन पर किताबें मुरतब किए हैं और उनके खाके जो है किताबी शक्ल में मुरतब किए हैं, वो तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा कर मुश्तबा हुसैन के खिराज पेश करने के लिए हम उर्दू अकेडमी की जानिब से मुश्तबा हुसैन नंबर जो है शाये करेंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। किसान वही फसल उगाए जिससे इनको यकीनी फायदा मिले। मार्केट की तलब के लिहाज से फसल उगाना दानिशमंदाना फैसला होगा। किसान शौर बेदारी प्रोग्राम से MLA मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। $20 लाख करोड़ का पैकेज कॉर्पोरेट तबके के मफाद की तकमील करता है, उससे गरीब आवाम के फायदे के इक़दाम किए जाए। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी का धरना। रियासती हुकूमत लॉकडाउन के मौके पर गरीब आवाम की मदद में नाकाम। कई खानदान भूख व फाका कशी का शिकार। चावल और रकमी इमदाद में इजाफा लाजमी। CPIM कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शमशान में मुस्लिम शख्स की तदफीन तनाज़े का सबब बनी। जवान साहब कायद अमजदुल्ला खान खालिद की बरहमी। उन्होंने आला सतह तहकीकात का मुतालिबा किया, कहा कि मुतवल्लियों पर शिकंजा कसा जाए। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।